क्लिकसेंस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट माई सेल्फ पिंटू पांडे, आई एम ए बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव 8 years of experience as a ClickSense developer, Power BI developer, Python developer, or you can see the data analyst and data scientist। इस फील्ड में जितने भी BI टूल्स होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं वह सब मुझे आते हैं, और ये सब मैंने इंजीनियरिंग में सीखे हैं और मैंने यूट्यूब से भी सीखे हैं। इसलिए मैंने यूट्यूब से सीखे, तो मैं यूट्यूब से जिस तरह से सीखे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो सीखा है मैंने कुछ रिटर्न दूँ। तो अपने वे ऑफ टीचिंग में मैं ट्यूटोरियल बना के आपको ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। और आज मेरा इस ट्यूटोरियल का प्रैक्टिकल सेकेंड डेज़ है। तो मैं आज आप लोगों को पहले दिन तो आपने हाउ टू स्टार्ट द क्लिक एंड वेयर कंडीशन एंड ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन को हमने देखा था। आज हम देखेंगे सेकेंड में कि व्हाट इज़ द कमेंट, टाइप ऑफ कमेंट, इफ़ कंडीशन और नेस्टेड इफ कंडीशन, हाउ टू यूज इन क्लिक इन प्रैक्टिकल वे एक्चुअली। सो थ्योरेटिकली तो हम बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करते कैसे हैं ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इस वीडियो को प्रैक्टिकल सेशन में रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लिक के ऊपर आते हैं और शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कमेंट एंड टाइप ऑफ कमेंट। तो हम आ गए अपने क्लिक सॉफ्टवेयर पे। ये हमारा ट्रायल वर्जन है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायल और जो पेड होते हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, सेम होती है। फीचर का प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, फीचर कुछ कम होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं, बट डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कमेंट। तो देखिए कमेंट का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हमें यूज़ में नहीं लेनी है उसको हम कमेंट कर देते हैं, तो वह फील्ड को हमें जो क्लिक का कंपाइलर होता है वह उसको रीड नहीं करता है। तो सपोज करिए कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने वेयर कंडीशन लगाया है, इस ट्यूटोरियल में हमें वेयर को नहीं यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो काम है, या तो हम इसको डिलीट कर दें या हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम इसको कमेंट करके रख लेते हैं। तो कमेंट भी दो तरह का होता है, एक सिंगल कमेंट होता है और एक मल्टी कमेंट होता है। तो पहले हम देखते हैं सिंगल कमेंट। तो सिंगल कमेंट को हम ये डबल बैक स्लैश यूज करेंगे तो ये हमारा सिंगल कमेंट हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा कि हमेशा जब टेबल लास्ट होगा तो वहाँ पर सेमी कोलन दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे इस टेबल का लास्ट यहाँ हुआ था, एंड यहाँ हुआ था, तो हम यहाँ पर सेमी कोलन दिए थे, लेकिन हमने क्या किया, कमेंट कर दिया, तो ये हमारा सेमी कोलन भी कमेंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कमेंट 2 बैकस्लैश डाले, इसलिए हमें इसे सिंगल कमेंट हो गया। हम यहाँ से 2 बैकस्लैश भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से, ये हमें ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये हमने गलत कर दिया, इसको हम यहाँ से यहाँ पर हम करके हम इसको कमेंट कर सकते हैं ऐसे सेलेक्ट करके, और ये हमें हो जाता है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो हम इसको इंटर मारेंगे और फिर हम इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, और ये कमेंट हो गया ये सेकंड लाइन में, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन में आ रहा था इसलिए वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको अनकमेंट करने के लिए हमें पास 2 तरीके हैं, या तो हम इसको यहाँ करें और इसको यहाँ से अनकमेंट कर दें, तो ये अनकमेंट हो गया, और फिर यहाँ से कमेंट कर दें, या तो हम फिर ऐसे हटा दें, तो यह भी चलता है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले कमेंट कर दिए, इसको हम बोलते हैं क्या, तो इस लाइन को ये कमेंट होने की वजह से हमारा रीड नहीं कर पाएगा, इसको बोलते हैं सिंगल कमेंट। अब करते हैं मल्टी कमेंट। तो ये जो टेबल है कमेंट होने के बाद वो ग्रे कलर में हो जाता है, तो अब हमें ये एक लाइन है इसलिए हम सिंगल कमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि ये सारे लाइन्स हैं तो हम एक एक करके तो नहीं करेंगे, या फिर अगर हम पूरे सेलेक्ट करके भी करते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। अगर पूरा सेलेक्ट करके हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं तो ये सारे कमेंट हो गए, लेकिन ये मल्टी कमेंट फील्ड है, इसलिए मतलब बहुत सारे बैकस्लैश हैं तो ये अच्छा भी नहीं दिख रहा है। और अनकमेंट अगर करना हो तो कभी गलती से छूट गया तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें मल्टी कमेंट को कैसे यूज करते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक बैकस्लैश और एक स्टार लगा देते हैं, तो ये सारे फील्ड अभी तक कमेंट हो गए जितने होंगे इस सेक्शन के अंदर। ये सेक्शन है,
ये मेन सेक्शन है, जितने भी टेबल होंगे सब हो जाएंगे। लेकिन ये इंडेफिनिट हो गया, सपोज करो कि 10-15 टेबल हैं और सब पर एक ही बार में हो गया, और हमें चाहिए सिर्फ एक ही टेबल का मल्टी कमेंट यूज करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये मल्टी कमेंट इसको हम बोलते हैं मल्टी कमेंट स्टार्ट। तो अब हम इसको मल्टी कमेंट क्लोज करते हैं कैसे, तो फिर एक बैक स्लैश देंगे और स्टार जस्ट इससे पहले लगा देंगे, तो हमको ये मल्टी कमेंट क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसको डबल ये यहाँ से नहीं करके हम यहाँ से करते हैं, तो हमें बहुत सारा बैक स्लैश भी नहीं देना पड़ा और ये हो गया। और अब इसके बाद वाला जो भी टेबल होगा वो रन करेगा। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं फिलहाल, तो कमेंट मल्टी कमेंट को और इसको यूज करते हैं। ठीक है, अपने डेटा पर चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमने ये पढ़ लिया कमेंट, सिंगल कमेंट, मल्टी कमेंट। अब हमें पढ़ना है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन बेसिकली यूज किस लिए होता है? इफ़ कंडीशन में सपोज करें कि हम कोई चीज़ को फ़िल्टर आउट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा डेटा है ये हाई, नॉट स्पेसिफाइड, क्रिटिकल, लो। अब हम इसको चाहते हैं कि ये इस तरह से नहीं देखे, कंप्यूटर हमारा 0 और 1 का फॉर्मेट और नंबरिंग एक समझ में आता है कि 1 है तो हाई है, 2 है तो थोड़ा उससे कम है, 0 है तो मतलब कोई प्रायोरिटी खास नहीं है या स्पेसिफाइड नहीं है। तो इस तरह का अगर हमें यहाँ पर टेक्स्ट के बदले में नंबर चाहिए या कुछ किसी कंडीशन के बदले में कुछ और चाहिए, तो वहाँ पर हम इफ़ कंडीशन का यूज करते हैं। तो इफ़ कंडीशन का हम अगर प्रैक्टिकल सेशन देखना चाहें तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इफ़ कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखे इफ़, ये नॉर्मल फंक्शन है, इसको टाइप मार दीजिएगा। देखिए ये क्या कहता है इसका सिंटैक्स, कंडीशन देन एल्स देन, ये जो है ये इफ़ कंडीशन देन मतलब सिंगल इफ़ है, और ये देन एल्स मतलब मल्टी कंडीशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़ भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे इफ़ इक्वल टू, अगर हमारा डेटा क्रिटिकल सिचुएशन में हो, क्रिटिकल हमारा क्रिटिकल कंडीशन हो तो मतलब हाई प्रायोरिटी हो गया ना एक तरह से क्रिटिकल। तो इसको हम चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल को हमें 1 शो करें और दूसरे को 2 शो कर दे। ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी टाइप करके, अब आप प्रायोरिटी टाइप ये कॉलम बनाते हैं, कॉलम के बाद हमेशा कॉमा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और उसके बाद हम ये रीलोड कर देंगे तो हमें क्या देगा, जहाँ जहाँ भी क्रिटिकल होगा 1 देगा, और एल्स ये सेकंड 2 क्या है, एल्स पार्ट है, तो बाकी सब जगह 2 दे देगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको ये देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये लोड हो रहा है, ये लोड होने में बहुत ही कम टाइम लगा है, ओनली 10 सेकेंड में हो गया है लोड। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम अपना नया जो फील्ड बनाया है प्रायोरिटी टाइप, उसको हम ऐड कर देंगे। ये प्रायोरिटी टाइप हमारा ऐड हो गया। अब प्रायोरिटी टाइप जैसे हमारा ऐड हुआ है, अब आप ये कॉलम देख सकते हैं, ये प्रायोरिटी टाइप इसमें 2 है, 1 है। ठीक है, 1 और 2 है। 1 क्या है, हाई क्रिटिकल को प्रायोरिटी है, और 2 क्या है कि अगर क्रिटिकल नहीं है तो बाकी सबके लिए वो 2 मैप कर दिया। इसको बोलते हैं इफ़ कंडीशन और सिंगल कंडीशन, सिंगल इफ़ कंडीशन। अब करते हैं क्या है कि हमें मल्टीपल इफ़ कंडीशन चाहिए। ठीक है, मल्टी इफ़ कंडीशन मतलब कि हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग हम डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम नेस्टेड इफ़ का यूज करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, हाउ टू व्हाट इज़ द नेक्स्ट नेस्टेड इफ़ एंड हाउ टू हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अब मत सपोज करो कि हाई के लिए, क्रिटिकल के लिए 1, हाई के लिए 2, नॉट स्पेसिफाई के लिए 0, लो के लिए कुछ और ऐसे देना है। तो हम नेस्टेड इफ़ का यूज करेंगे, और देखिए हम कैसे यूज करते हैं नेस्टेड इफ़ का। तो हम यहाँ पर पहले कॉपी पेस्ट कर दिए कि रिपीट नहीं हो, बार बार नहीं लिखना पड़े। तो चलिए, इफ़ के अंदर जब हम इफ़ लगाएंगे तो नेस्टेड इफ़ हो जाएगा। मतलब नहीं होता कि बात को घुमाने टाइप पे, कि एक बात के अंदर दूसरा बात करने को हम कहते हैं नेस्टेड इफ़, मतलब एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगा देना। ठीक है,
तो चलिए हम एक और इफ़ लगा दिए इसमें, और इसका फंक्शन को हम ओपन और क्लोज किए, और हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं कंडीशन को, ताकि बार बार हम लिखने से बचें। और हम यहाँ पर क्रिटिकल की जगह पर हाई लिख देते हैं, HIGH हाई, और हाई हो तो क्या दे हमारा 1 तो ऑलरेडी दे चुका है क्रिटिकल के लिए, तो हाई के लिए हम 2 ले लेते हैं, और अदर्स के लिए हम कर देते हैं 3। इसी तरह हम मल्टीपल वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो फील्ड का नाम होता है, प्रायोरिटी टाइप ऑलरेडी बन चुका है, तो फील्ड का एक नाम दोबारा नहीं हो सकता है, तो हम इसको प्रायोरिटी टाइप _1 दे देते हैं, ठीक है, ताकि हम डिफाइन देख सकें कि मतलब हमारा है काम कर रहा है या नहीं। और वैसे भी फील्ड का नाम सेम नहीं होता है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम देगा, इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। तो चलिए हमारा ये रन हो रहा है, मैक्सिमम 10 सेकंड लगाता है रन होने में, और पहले 10 लगाया था, 12 लगाया था, मैं बताऊंगा। क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा स्लो चल रहा है, नेट तो नहीं, ये हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो चल रहा है, देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो चलिए हम यहाँ पर प्रायोरिटी टाइप TYP1 हमारा अभी जोड़े हैं, तो इसलिए 1 ले लिए हम, और इसको ड्रैग करके हम यहाँ पर ले जाते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें इजली। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हम क्या था 2 और 1 दो ही चीज़ था, 2 बाय डिफ़ॉल्ट था, अब क्या है 3 भी आया है। 3 क्या है, अब 3 बाय डिफ़ॉल्ट आया है यहाँ पर। और ऑर्डर प्रायोरिटी जो है, ऑर्डर प्रायोरिटी हमें नहीं है, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे एक देखने के लिए कि क्या है नहीं है। तो हम यहाँ पर ऑर्डर प्रायोरिटी भी डालते हैं, ये देखिए डायमेंशन में गया और प्रायोरिटी, तो ये ऑर्डर प्रायोरिटी आ गया, ठीक है। ऑर्डर प्रायोरिटी को भी हम यहाँ पर फर्स्ट में लेकर आएंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हमारा जो प्रायोरिटी है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, ऑर्डर प्रायोरिटी आ गया। ऑर्डर प्रायोरिटी में क्या है, नॉट स्पेसिफाई में पहले हमने क्या दिया था कि सिर्फ हमने क्रिटिकल को 1 दिया था, बाकी को 2 दिया था। इस बार हमने सेकेंड नेस्टेड में क्या दिया था, क्रिटिकल को 1, हाई को 2, अदर को 3। तो